पाकिस्तान की सरकार ने अरब सागर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की मंजूरी दे दी है। इसे समुद्र में तेल की खोज यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए स्थायी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी पीपीएल लीड करेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में तुर्की और चीन की कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि पाकिस्तान ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद किया है। दरअसल ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर यह तेल मिला तो भारत भी इसे खरीद सकता है। ऐसे में अब पाकिस्तान इस आर्टिफिशियल आइलैंड की मदद से अरब सागर में 25 तेल कुएं खोदने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के हाथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार लगने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में भारत अपने जरूरत की तेल पाकिस्तान से खरीदेगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस आर्टिफिशियल आइलैंड को सिंध के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर सुजावल इलाके के पास बनाना शुरू कर दिया है, जो कि सुजावल कराची से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। आइलैंड को समुद्र की ऊंची लहरों से बचाने के लिए 6 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। पहले समुद्री लहरों की वजह से जिन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में रुकावटें आई थी उन्हें दूर किया जा सकेगा। आइलैंड के अगले साल फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले मौसम के कारण बार बार देरी होती थी, जिससे लागत बढ़ जाती थी, लेकिन पीपीएल के मुताबिक अब यहां 24 घंटे ड्रिलिंग चल सकेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां 34 लाख बैरल तेल है। वहीं अमेरिका का सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42,000 करोड़ का खर्च भी आएगा। इसके बाद समुद्र की गहराई से इसे निकालने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। अगर रिसर्च सफल रही तो तेल और गैस को निकालने के लिए कुएं लगाने और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और ज्यादा पैसे की जरूरत आ सकती है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तेल और गैस भंडार मिलने को देश की ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए अच्छा बताया है। समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और सामुद्रिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। ध्यान हो कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक इलाके में सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसमें तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई थी। अब सवाल यह कि अगर पाकिस्तान तेल खोजने में सफल हो जाता है तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू तेल और गैस उत्पादन से पूरा कर सकेगा। वर्तमान में पाकिस्तान को अपनी तेल की 85% और गैस की 29% जरूरत विदेशी आयात पर निर्भर करती है। देश के वित्तीय संकट में सुधार हो सकता है। इसके अलावा तेल और गैस से होने वाली आमदनी से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे विकास योजनाओं को और रोजगार सृजन को समर्थन मिलेगा। हालांकि इस तेल और गैस को निकालने में भारी निवेश यानी लगभग $5 अरब और 4 से 5 साल का समय लग सकता है। उत्पादन शुरू करने के बाद भी पूरी क्षमता से तेल और गैस निकालने में समय लगेगा। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में देश की कुल जरूरत का केवल 15% तक ही तेल निकाला जाता है। पाकिस्तान में तेल की खोज के क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देश में तेल की खोज और उसके उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तक पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उस समय तक पक्का नहीं माना जा सकता जब तक ये व्यापारिक तौर पर काम में लाने लायक न हो जाएं। इस आर्टिफिशियल आइलैंड के अलावा पाकिस्तान में इस समय तेल की खोज देश के चारों प्रांतों में हो रही है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए सबसे अधिक काम सिंध प्रांत में हो रहा है। सिंध में इस समय तेल और गैस के कुओं की कुल संख्या 247 है। पंजाब में यह संख्या 33 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15 और बलूचिस्तान में तेल के 4 कुओं पर काम हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इन कुओं में से कई पर काम मुकम्मल हो चुका है, यानी तेल और गैस निकाली जा चुकी है और अब वो ड्राई है, जबकि दूसरे पर काम जारी है। अरब सागर की लहरें, रात का अंधेरा और समुद्र के बीचों बीच एक उभरता हुआ रहस्यमयी ढांचा और एक ऐसा बयान जिसने पूरी कहानी बदल दी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। उन्होंने कहा पाकिस्तान के नीचे बहुत बड़ा समुद्री तेल भंडार है और बस पाकिस्तान की राजनीति, सेना, ऊर्जा मंत्रालय सब जैसे अचानक एक्शन मोड में आ गए और अब पाकिस्तान अरब सागर में कुछ बड़ा करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान अमेरिका में भले ही एक मजाक, एक राजनीतिक पंचलाइन की तरह सामने आया हो,
लेकिन पाकिस्तान में इसने भूचाल ला दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के समुद्र के नीचे भारी तेल भंडार मौजूद है, इस्लामाबाद से कराची तक सरकारी दफ्तरों में फोन गूंजने लगे, मीटिंग्स बढ़ गई और सुरक्षा एजेंसियों ने भी अचानक रुचि लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया, और वो था कि अरब सागर में 30 किलोमीटर दूर तक कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा। ये द्वीप सिंध के सुजावल क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर और कराची से करीब 150 किलोमीटर दूर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका उद्देश्य है 24 घंटे लगातार समुद्री तेल ड्रिलिंग करना, ऊंची समुद्री लहरों से सुरक्षा, 25 नई ड्रिलिंग साइट्स को ऑपरेट करना। निर्माण का नेतृत्व कर रही पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का कहना है कि फरवरी तक आइलैंड तैयार कर दिया जाएगा और तुरंत 25 नए कुएं खोदे जाएंगे। यानी पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो अभी तक खाड़ी देशों, जापान और चीन जैसी ताकतें ही उठाती रही हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बता दें, करीब 5 साल पहले पाकिस्तान ने कराची के पास केकरा 1 नाम की एक मेगा ड्रिलिंग की थी। एक्सॉन मोबिल, शेल, टोटल एनर्जीज जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां भी इसमें शामिल थी। और हुआ क्या? हुआ ये कि हजारों करोड़ों की ड्रिलिंग के बाद भी तेल का एक टीका तक नहीं मिला तो सिर्फ समुद्री पानी। उसके बाद विदेशी कंपनियां एक एक कर दूर होती चली गई, क्योंकि उनका दावा था कि इस क्षेत्र में तेल की मात्रा बहुत कम है और जोखिम बहुत ज्यादा। तो फिर सवाल उठता है, क्या ट्रंप के बयान ने फिर से सपना जगा दिया है? ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने ये फैसला वैज्ञानिक डेटा के आधार पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक उत्साह और ट्रंप के बयान के प्रभाव में लेकर किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल मिला तो सपना पूरा, नहीं मिला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका, और ये झटका सिर्फ आर्थिक नहीं होगा। बता दें, अगर ये प्रोजेक्ट केकरा 1 की तरह फेल हो जाता है तो नुकसान सिर्फ अरबों रुपए का नहीं होगा। इससे विदेशी निवेशक और पीछे हट सकते हैं, IMF प्रोग्राम पर दबाव बढ़ जाएगा, राजनीतिक स्थिरता कमजोर होगी, सेना और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट में कदम रखकर खुद को एक उच्च जोखिम वाले आर्थिक जाल में फंसा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस जोखिम के बावजूद पाकिस्तान इसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट बता रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि अगर तेल मिला तो देश की ऊर्जा निर्भरता खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ लेगी, विदेशी मुद्रास्फीति में बड़ी मदद होगी और देश एक नए ऊर्जा युग में एंटर करेगा। यानी पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को एक आर्थिक लॉटरी टिकट की तरह देख रहा है, जो या तो करोड़ों की जीत दिलाएगा या बहुत बड़ा घाटा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में ये रिपोर्टें आ रही हैं, विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान एक अरब सागर में सिंध के पास पर्टिकुलर एक जगह है सुजवाल, वहां पर कृत्रिम आइलैंड बनाकर और वहां पर तेल की खोज करेगा। और ये तेल की खोज करेगा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL। और PPL इसके लिए इस सुजवाल क्षेत्र के आसपास 30 ऑयल वेल यानी तेल के कुएं बनाने की योजना बना रहा है।